हाँ जी बेटा, आज थोड़ा स्पीड से करेंगे क्योंकि जितनी जल्दी सिलेबस खत्म करेंगे उतना हम रिवाइज कर पाएंगे। ओके, और आज टेस्ट भी है ना कल, टुमारो इज अ टेस्ट। ओके, हाँ जी बेटा, लेट अस डू एक्सरसाइज 3.3. okay, we are doing question number 2 and we have to do today third part of this question. Firstly we can draw the figure. खुद सोचिए कि इसमें क्या होगा, just think over it. Till then I am drawing the figure. This is 90 x, this is y, this is z, हाँ जी, and this is 30 degree and this is a parallelogram. It is given to us. This is a parallelogram. अब देखिए स्मार्टली इसको कैसे हैंडल करते हैं. Let us see. हाँ जी, if this is 90 degree, this is also 90 degree. रीजन बता सकते हो? वर्टिकली ऑपोजिट, कल भी बताया था ना, क्रॉस हो तो वर्टिकली, क्रॉस नहीं है तो ऑपोजिट एंगल, है ना. तो अब मेरे पास हम मार्क कर देते हैं, इजी रहता है. चलो अगर आपने सीधा लिखना है, एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल, यहाँ कोई लेबल नहीं किया हुआ, इसको 1 कर देते हैं. 1 वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, तो देयरफॉर मेरे पास एंगल एक्स भी 90 हो गया. आप ब्रैकेट में लिखोगे एंगल 190 डिग्री गिवन. ओके बेटा, क्लियर. तो अब बेटा हम क्या करेंगे यहाँ पर, व्हाट वी हैव टू डू नाउ. एक्स हो गया. अब इस ट्रायंगल में देखो 30 गिवन है, y निकालना है, x पता चल गया, क्या करें फिर. सोचो, बोलो. यस, बिल्कुल, ये ट्रायंगल बन रही है ना. ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180. वो लगाओ ना, इतना सोचने वाली कौन सी बात आ गई. बात समझ आई. तो हम क्या करेंगे, एंगल y प्लस एंगल x प्लस 30 डिग्री इज 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी. ठीक है जी. y की वैल्यू मैंने निकालनी है, x मैंने ऊपर कैलकुलेट कर लिया है. ठीक है जी. तो मेरे पास ये बन गया 120 और y कितना हो गया, 120 माइनस 180 माइनस 120, 60 डिग्री. ओके बेटा, तो दैट मीन्स मेरे पास y की वैल्यू 60 डिग्री आ गई. ओके, y तो आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं. ठीक है, y भी आ गया मेरे पास, x भी. चलो मैंने y, अब रह गया सिर्फ z. अब जरा ध्यान से देखिए z कैसे निकले, जस्ट थिंक ओवर इट जल्दी, क्योंकि इस ट्रायंगल में मेरे पास प्रॉब्लम है, ये एंगल ही नहीं है. ये है, ठीक है ना, ये है ना ये है. अच्छा एक चीज देखो जरा ध्यान से फिगर को, आप भी पेंसिल से इसको डार्क कर लेना. अगर ये दोनों ट्रांसवर्सल है, ओ सॉरी पैरेलल लाइंस है, ये ट्रांसवर्सल है, दिस इज ट्रांसवर्सल. ट्रांसवर्सल और लाइन के साथ वाला एंगल, एक राइट पे एक लेफ्ट पे, ये कौन से एंगल्स होते हैं, एक राइट पे एक लेफ्ट पे, ऑल्टरनेट इंटीरियर. मैंने पता कैसे याद किया हुआ है, देखो ध्यान से सुनना मेरी बात ध्यान से बेटा. देखो मैं ये रब करने लगी हूँ, ये तो नहीं ना किसी को चाहिए. ब्लैक बोर्ड पे देखा करो सारे बच्चे, जरा सा ध्यान इधर उधर, मतलब तुम गए फिर समझ नहीं आएगी मेरी बात आपको. देखो ये पैरेलल लाइंस है, ये एक ट्रांसवर्सल है. हमारे पास देखो कितने तरह के एंगल्स होते हैं. एक होता है कॉरस्पॉन्डिंग. कॉरस्पॉन्ड का मतलब क्या है, जैसे अगर एक राइट पे है तो दूसरा भी राइट पे होना चाहिए, एक लेफ्ट पे है तो दूसरा भी लेफ्ट पे, एक लाइन के ऊपर है तो दूसरा भी कहाँ होना चाहिए, लाइन के ऊपर होना चाहिए. ठीक है जी, क्लियर. तो दैट मीन्स मेरे पास जो है ये होते हैं कॉरस्पॉन्डिंग. देखो
ये नीचे वाला इसके कॉरस्पॉन्डिंग, देखो ट्रांसवर्सल के दोनों कहां पर थे, राइट पे। अगर एक एंगल इधर है, ये कहां है, लाइन के ऊपर, ऊपर है ना। ऑल्टरनेट करने के लिए मेरे पास ऑल्टरनेट एक्सटीरियर, ये लाइन के ऊपर है तो ये लाइन के नीचे, तभी ये इक्वल होता है। ऑल्टरनेट, देखो ये लाइन के नीचे, ये ट्रांसवर्सल के राइट पे, ये लाइन के ऊपर और ट्रांसवर्सल के लेफ्ट पे, ऑल्टरनेट हो गया कि नहीं। इधर से देखें, ये वाला एंगल पिंक कलर से बनाते हैं। अब ये एंगल ट्रांसवर्सल लाइन, लाइन के नीचे और राइट के ऊपर पे, इधर का होना चाहिए, लेफ्ट की तरफ, लेकिन लाइन के हुआ कि नहीं ऑल्टरनेट इंटीरियर। ऐसे इधर आ जाओ, ये मेरे पास क्या है, ट्रांसवर्सल है, ये दो पैरेलल लाइंस हैं। आपको देखने में लग रहा है कि ज्वाइन करेंगे, एक्चुअली फिगर में तो ये पैरेलल है, ठीक है। ये लाइन के नीचे, ये एंगल लाइन के नीचे है ना, इधर लाइन के ऊपर, ये ट्रांसवर्सल के राइट पे है, ये ट्रांसवर्सल के लेफ्ट, बना के नहीं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। समझ आई बात, कैसे देखते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर। शादी का पक्का नहीं पता चला, नहीं ना, फिर पूछते नहीं हो। मैम फेस देख के देखें कि समझ आया मेरे बच्चों को कि नहीं, दैट इज टू रॉन्ग। बेटा देखो, हमने पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट 7th में किया हुआ है, 7th क्लास में। उसमें क्या होता है, पहले ध्यान से, जब तक आपको एंगल का नहीं पता चलेगा ना कौन से होते हैं, तब तक आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। ध्यान से देखो, अगर ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, ये ट्रांसवर्सल है, हमारे पास यहां कितने तरह के एंगल्स बनते हैं। पहला एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बनता है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब है, मैं इंग्लिश में भी जब कहती हूं कि आप मेरे कॉरस्पॉन्डिंगली चलो, मेरे साथ साथ बोलो, मेरे कॉरस्पॉन्डिंगली एक्शन करो, मींस इफ आई एम डूइंग, आई एम वेविंग द राइट हैंड, यू ऑल्सो हैव टू वेव राइट हैंड, है ना। अब देखो, इधर देखना, मेरा राइट है, ये लाइन है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब क्या, इधर अगर ट्रांसवर्सल और लाइन के ऊपर वाला एंगल है, तो ट्रांसवर्सल और लाइन के ये ऊपर वाला एंगल है, ये दोनों इक्वल होते हैं। रीजन, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ये 7th में पढ़ा है अपन। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल अकेले ये नहीं होते। अगर आपको मैं कहूं कि एंगल 1 2 के इक्वल है, आप रीजन तो बताओगे ना, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ओके। और कौन से कॉरस्पॉन्डिंग होते हैं, ये लाइन के नीचे है तो राइट साइड पे, तो इधर लाइन के नीचे ये वाला एंगल है ना, जितना मैयर इसका होगा उतना ही मैयर इसका होगा। आप डी से मैयर करके देख लें। रीजन, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। इधर आ जाओ, ये 6 के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बताओ राधिका, साधिका आजा ब्लैक बुक पे, आजा आजा जल्दी। यहाँ पर आपने कहा, यहाँ पर, अच्छा ये नीचे वाले के, आपको ये पता चल गया, ये कॉरस्पॉन्डिंग सारे इक्वल होते हैं। वेरी गुड, खड़े रहो, अभी आप तेरे से ही पूछना मैंने, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं ऑल्टरनेट इंटीरियर, वर्ड ऑल्टर है, ऑल्टर का मतलब चेंज करना, उल्टा। ये 1 के ऑल्टरनेट एंगल देखना मैंने, 1 लाइन के ऊपर है तो दूसरी तरफ लाइन के क्या होना चाहिए, नीचे होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए, नीचे। अब और ये ट्रांसवर्सल के कहां पर है, राइट पे, तो दूसरी तरफ क्या होना चाहिए, लेफ्ट के। एक लाइन ये है तो दूसरे एंगल इधर देखेंगे ना, और देखना है लेफ्ट साइड पे, और कहाँ देखना है, ये ऊपर है तो दूसरी तरफ नीचे। अब मुझे बताओ, अगर ये मैं 5 ले लूं, ये 8 ले लूं, बताओ एंगल 1 के ऑल्टरनेट एंगल कौन सा है। बेटा 6 तो इसी लाइन पे हो गया ना, जो एंगल देखते हैं ना
वो दो लाइंस के साथ होता है। एक लाइन पे ऑलरेडी बन रहा है तो दूसरा दूसरी लाइन पे देखोगे ना कैसे एंगल्स है। अगर एंगल 1 लाइन के ऊपर है, 7 भी लाइन के ऊपर हो गया। ये तो मैंने आपको कहा ऑल्टरनेट का मतलब है कि एक तरफ अगर आपने यहां पर लाइन के ऊपर है तो दूसरा एंगल लाइन के कहां देखना है, नीचे देखना है। नीचे में दो एंगल्स हैं, एक 4 एक 8 है ना। ऑल्टरनेट में यहां ये ट्रांसवर्सल के राइट पे है तो दूसरा एंगल कहां होना चाहिए, लेफ्ट में। आपको पता तो है। अच्छा अब मुझे बताओ एंगल 5 के ऑल्टरनेट कौन सा एंगल, सब अपना सोच लें। अरे अब वेरी गुड। अच्छा जी बैठो, आ गया शादी का। चल मेरा बेटा बताओ एंगल 2 के ऑल्टरनेट एंगल कौन से, एंगल 2 के ऑल्टरनेट एंगल बेटा। हाँ जी एंगल 5। अभी उसने कहा एंगल 5 का ऑल्टरनेट 2 है, 2 के ऑल्टरनेट 5 नहीं होगा। अगर आप मेरे स्टूडेंट हो तो मैं आपकी टीचर नहीं होंगी, होंगे कि नहीं, कंफ्यूज क्यों होते हो, है ना। अच्छा चलो एंगल 7 के ऑल्टरनेट कौन सा है, आप ही बताओगे, बताओ। हाँ वेरी गुड। अच्छा एंगल 2 के दिया, एंगल 2 के कॉरस्पॉन्डिंग, कॉरस्पॉन्डिंग पुत्र कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब क्या है, सेम हो। तो 6 के सेम कौन कौन से एंगल है, एक 5 है, एक 7 है, एक 8 है। बट 5 हम ले नहीं सकते, वो उसी लाइन के साथ है बेटा। 5 तो ले नहीं सकते, वो तो लीनियर पेयर बना रहा। हाँ जी शादी का 7 अब तो नहीं भूलेगा, ऑल्टरनेट और एक वो पता चल गया। और एक आपने पहले भी किए थे पैरेललोग्राम में, को इंटीरियर एंगल्स, उनका सम क्या होता है 180। कोल कोल पास पास अंदर अंदर, दो लाइन पैरेलल है, उनके पास पास वाले कौन से एंगल है। हाँ जी एंजल, वेरी गुड। एंगल 3 + 2 ये 180 होता है, यहां इक्वल नहीं होते। 5 और 7 का सम 180 होता है। रीजन को इंटीरियर एंगल्स। पता चल गया बेटा सबको, ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है, सबको क्लियर हो गया। चले आगे, चलो गुड। अब हम क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि जब तक, और ये कॉन्सेप्ट हमेशा कहाँ लगता है जहां पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल की बात हो रही हो, हर जगह नहीं लग सकता। ट्रायंगल में तुम लगा दो, क्वाड्रिलेटर में लगा दो, नॉट एट ऑल। हाँ पैरेललोग्राम दिया है, पैरेललोग्राम में पैरेलल साइड्स होती हैं, ट्रांसवर्सल किसी साइड को मान सकते हो, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको यूज करेंगे। ओके बेटा क्लियर। तो लेट अस सी नाउ बेटा, चलिए अब ये करते हैं, पूछते हैं मैम से जब कोई चीज नहीं समझ आई। अब ये देखो, ये पैरेलल साइड्स आया, पैरेलल साइड, ये y है, ये z है, ये ट्रांसवर्सल है। अब देखो फिगर टेढ़ी हो गई, टिल्ट हो गई ना, ये ट्रांसवर्सल और ये लाइन के नीचे है कि नहीं, नीचे इधर लाइन और ट्रांसवर्सल के ये ऊपर है, लाइन के ऊपर है कि नहीं, एक राइट पे है एक लेफ्ट पे है, तो कौन से एंगल हुए, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो हम कहेंगे एंगल Z इक्वल टू एंगल Y, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो बट एंगल Y कितना निकाला था हमने, बट एंगल Y इज 60 डिग्री, therefore एंगल Z इज 60 डिग्री। ओके बेटा, एक क्वेश्चन में ही हमने कितना टाइम लगा दिया ना। चलिए लेट अस मूव टू द नेक्स्ट। मेरे पास हो गए क्वेश्चन सेकंड, जो है 4th पार्ट। अब आपका होमवर्क है,
Okay, now let us do question second, fifth part. Very easy. Hanji, they join it, dot it. They mark this angle Z. They mark this 40. They mark this Y. They mark this 112 and mark this X. Chaliye. Who is able to tell me? Online students, hurry up. Just raise your hand to tell me this given figure is a parallelogram. जल्दी बेटा, क्या बात है, आज किसी बच्चे ने नहीं बताना आंसर? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ओके रणवीर, वेरी गुड. यस बेटा रणवीर, बेटा बताइए हाउ टू सॉल्व दिस. मैम वाई एंगल, मैम एंगल वाई इक्वल टू 112 डिग्री. वेरी गुड रणवीर. रीजन बता सकते हो रणवीर क्यों? एंगल रीजन बिकॉज़ दे आर ऑपोजिट एंगल्स. वेरी गुड, ऑपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम. तो क्लियर कट निकल गया मेरे पास कि एंगल y जो है वो 112 जो है डिग्री है, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम. चलिए जी नेक्स्ट मेरे पास जो है, यस जयंत, व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप? Ma'am, the next step will be we will find angle x by co-interior angle property. Angle y plus angle x is equals to 180 degree. No, that is wrong, Jayant. Reason here, x is not complete angle. अगर पूरा होता बेटा, only then I am able to calculate it. Here it is wrong. है ना? यहाँ x complete नहीं है. Yes मनीषा? No. Corresponding नहीं बन रहे. Corresponding बनते बेटा. देखो ये पैरेलल लाइंस है. ओके, अगर आप ये ट्रांसवर्सल ले रहे हो, ये ले रहे हो, यहाँ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल तो बन ही नहीं रहा. हाँ जी, टर्न बाय टर्न. एंगल Z आपने कहा एंगल X के इक्वल है, बिल्कुल करेक्ट है. ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, बट ना तो मुझे X पता है ना मुझे पार्डन, दोबारा बोलिए. वेरी गुड. हाँ जी, बिल्कुल सही करेक्ट बोला बेटा. इन दोनों का सम 180 डिग्री है. रीजन को इंटीरियर एंगल्स, ये पैरेलल लाइंस है, ये ट्रांसवर्सल है, और इन दोनों का सम बेटा क्या है? 180 डिग्री. व्हाट्स योर नेम बेटा? गर्वित. ओके ठीक है, गर्वित ने बिल्कुल करेक्ट बताया. तो सबसे पहला स्टेप हमारा होना चाहिए था. कोई बात नहीं, इसको मार्क कर देते हैं, बाद में यूज कर लेंगे. ठीक है ना? तो एंगल मेरे पास 40 प्लस Z इज इक्वल टू 112, सॉरी प्लस 112 इज इक्वल टू 180 डिग्री को इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं ना. तो मेरे पास जो है Z की वैल्यू मेरे पास 152 और Z की वैल्यू कितनी आ गई? 152 माइनस 180 माइनस 152, 828 डिग्री. दिस इज डिग्री. ओके बेटा, क्लियर? चलिए अब मेरे पास Z भी आ गया. हाँ जी, अब देयरफॉर यूजिंग 1 मेरे पास X भी आ गया 28 डिग्री. ओके जी, अब X भी आ गया मेरे पास, Z भी आ गया. अब क्या रह गया? Y भी कैलकुलेट कर रहा था. सारे क्वेश्चन हो गए, सारी वैल्यूज निकल आई ना. कंप्लीट. सबको समझ आया? कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, जो दिल करता है कर ही जाओ, अपने आप निकलेगा क्वेश्चन. बट
आपको कॉन्सेप्ट सारे पता होने चाहिए। ऑल्टरनेटिंग इंटीरियर, यस वेदांती बेटा, यस बेटा। मैम ये वाला लास्ट स्टेप समझ नहीं आया। बेटा ये देखिए, ये पैरेलल लाइंस है, ये ट्रांसवर्सल। हमने वैसे भी पैरेललोग्राम में वेदांती ये कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है कि इनके एडजेसेंट एंगल्स का सम किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री को इंटीरियर एंगल। तो पूरे एंगल का सम, इन दोनों पे पूरे एंगल का सम किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ बेटा z की वैल्यू मैंने कैलकुलेट कर ली। अब यहाँ मैंने अभी बताया था ना, z और x अगर ऐसे नहीं निकालना तो आप इंटीरियर एंगल से भी निकाल सकते हो, ठीक है, बट उसमें आप गड़बड़ी कर सकते हो क्योंकि एक्सटेंड करना होता है एंगल। बेटर है x और z आपस में क्या है, ऑल्टरनेट जो है इंटीरियर एंगल। तो जितना x होगा उतना z होगा। मैं z ऑलरेडी निकाल चुकी हूँ, तो इसका मतलब x भी उतना ही होगा। ओके वेदांती, ओके मैम। चलो बेटा, नाउ कम टू नेक्स्ट बेटा, क्वेश्चन नंबर 3rd। लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 3rd। वेरी इजी टू डू दिस बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 3rd में बेटा उनको क्या दिया हुआ है, कैन ए क्वाड्रिलेटर ABCD बी ए पैरेललोग्राम इफ, उसने कहा है कि मेरे पास क्या एक क्वाड्रिलेटर पैरेललोग्राम हो सकती है अगर उनके ऑपोजिट एंगल्स का सम, एडजेसेंट एंगल्स का सम जो है वो क्या हो, 180 डिग्री हो। बिल्कुल हो सकता है। उसने कंडीशन कहा है हमें कि बी और सी, ऑब्वियस बी और डी का सम 180, तो 100%। आपको मैं ड्रॉ करके बता देती हूं, ये ए बी सी डी। उसने कहा कि अगर इनका सम, बी और डी बोला, हाँ, इनका सम, वो कहता है कि अगर 180 डिग्री है तो मेरे पास ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, दोनों केसेस होंगे। रीजन, अगर 90-90 दोनों में हो जाए, क्योंकि इक्वल होते हैं ना एंगल, तो तब हो सकता है। और तब पैरेललोग्राम क्या बन जाता है, रेक्टेंगल बन जाता है। बन जाता है कि नहीं भाई, मे बी और मे नॉट भी आप यहाँ पर लिखोगे, हो भी सकता है। जब आपने मे लिख दिया अंडरस्टूड है, ठीक है ना, कि इनका सम, क्योंकि इनका सम 180 होता है, इनका सम भी 180 होता है, इनका सम भी 180 होता है, इनका सम भी 180 होता है। लेकिन पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल्स का जो है वो इक्वल होते हैं। सम हमें 180 दिया जरूरी नहीं होता, सिर्फ एक ही केस में हो सकता है। किसमें, जब वो क्या हो, रेक्टेंगल हो। 90 और 90, रेक्टेंगल भी क्या है, एक पैरेललोग्राम की टाइप ही है। जब पैरेललोग्राम का कॉर्नर एंगल, वर्टेक्स एंगल 90 हो जाता है ना, तो वो पैरेललोग्राम अपने आप क्या बन जाता है, रेक्टेंगल बन जाता है। यानी रेक्टेंगल बनाया तो पैरेललोग्राम से ही है ना हमने। तो आप लिखोगे मे और मे नॉट, लिखिए मे और मे नॉट। इट इज पॉसिबल ओनली इफ, it is possible only if angle B is equal to angle D is equal to 90 degree, that is in case of rectangle, that is in case of rectangle. अब नेक्स्ट देखो बेटा, उसने सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है, ए बी दिया हुआ है 8, ये भी 8, बी सी 4.5, 4.4 और ये, क्या एक पैरेललोग्राम में ऐसा पॉसिबल हो सकता है? ऑपोजिट एंगल पैरेललोग्राम की क्या होती है, सेम। कहा यहाँ पर ये सेम है, ये 4 दी हुई है और ये कितनी दी है, 4.4। आप लिखोगे नो, दिस इज नॉट पॉसिबल, राइट डाउन, नो दिस इज नॉट पॉसिबल
because for a parallelogram, it is necessary to have opposite sides equal. To have opposite sides equal. हाँ जी, थर्ड पार्ट में देखिए, उसने इसको 70 और इसको 65 दे दिया, इसको 70 और इसको 65. इज इट पॉसिबल? व्हाई नॉट? ऑपोजिट एंगल पैरेललोग्राम में क्या होने चाहिए? सेम. यहां क्या आ गए? डिफरेंट. राइट डाउन. नो, इट इज नॉट पॉसिबल. No, it is not possible because in a parallelogram, opposite angles must be equal. Opposite angles must be equal. Now come to fourth. अब उसने कहा draw a rough figure of a quadrilateral. फोर्थ क्वेश्चन में एक ऐसा फिगर ड्रॉ कीजिए, क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कीजिए जो पैरेललोग्राम ना हो बट हैज एग्जैक्टली टू ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर. लेकिन उसके ऑपोजिट एंगल्स का मेजर जो है वो इक्वल है. वो सिर्फ एक ही केस में पॉसिबल है. नो, दैट इज इन द केस ऑफ काइट. ठीक है, क्योंकि यहां पर ये इसके पैरेलल होता है, ये साइड इसके पैरेलल होता है, और इसके ऑपोजिट एंगल्स जो हैं वो क्या होते हैं? सेम. ओके जी, क्लियर? काइट ड्रॉ करोगे एक रफ फिगर में. ये संशिका बेटा, ये संशिका. मैम रेक्टेंगल नहीं आ सकता? बेटा रेक्टेंगल आप कहते हो, रेक्टेंगल हम ड्रॉ करते हैं उसमें तो चारों की चारों एंगल्स इक्वल होती है ना, 90-90. वो एक स्पेशल केस हो गया. ओके अंशिका? यस मैम. यस मैम. स्पेशल केस कि जिसमें सारे एंगल्स ही इक्वल हो गए. हमने तो दो ऑपोजिट एंगल्स को इक्वल पूछा, वहां ऑल एंगल्स आर इक्वल. सो दैट्स व्हाई मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करूं. ऐसे तो स्केयर भी आ सकता है, बहुत सारे केसेस आ सकते हैं. ठीक है? यस मैम. जब पूछा जाए, अब ये एमसीक्यू पे डिपेंड करता है, एमसीक्यू में ऑप्शन कैसी है ना, तो उसके अकॉर्डिंगली कई बार एक से ज्यादा ऑप्शंस भी हो सकती हैं. ठीक है, चलिए अब बेटा मेरे पास जो है नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5. लेट अस ड्रॉ और डू द क्वेश्चन नंबर 5. द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम. हाँ जी, पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल्स मेरे पास ये 3:2 दिए हुए हैं. तो लेट द एंगल्स बी 3x 2x. जब भी रेशियो दी तो अब मेरे पास दिया है, तो अब मैं इस पे क्या करूंगी बेटा? इसको 3x ले लूं, इसको 2x ले लूं. एडजेसेंट एंगल्स का सम क्या होता है पैरेललोग्राम में? को इंटीरियर एंगल्स होती है ना. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3x प्लस 2x 180 डिग्री मेंशन जरूर करो. को इंटीरियर एंगल्स 5x 180 डिग्री के इक्वल, x 180 by 5 36. Therefore x is 36. Therefore angles. अब उसने मुझे क्या कहा है? फाइंड द मेजर ऑफ जो है ईच एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम. सारे एंगल्स निकालने हैं, सारे निकल जाएंगे. वेरी गुड. तो देयरफॉर सबसे पहले तो एंगल निकालें हम. 3x मेरे पास, लेट मी शो यू ऑनलाइन स्टूडेंट, जस्ट वेट. हाँ जी, 3x 3 into x 36, that is 108.
2x मेरे पास 2 इंटू 36 72 डिग्री। अब देखो अदर एंगल क्या होना चाहिए, इफ यू सी अदर एंगल, अगर मैं फिगर में देखूं ये इक्वल होने चाहिए, ये इक्वल होने चाहिए, है कि नहीं है? आप बेटर है लेबलिंग कर लो, ए बी सी डी, देयरफॉर अदर एंगल्स, हाँ जी, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल बी इक्वल टू एंगल डी। रीजन दे दोगे, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है जी। देयरफॉर मेरे पास जो है, देयरफॉर एंगल सी, ये भी कितना हो गया 108, 108 ही कैलकुलेट किया था, एंड एंगल डी 36 72 डिग्री। ओके बेटा, सबको समझ आ गया? नोट इट डाउन बेटा, आई हैव रिटन देयर, बी फास्ट, जल्दी जल्दी करो बेटा जल्दी। नाउ आई एम डूइंग क्वेश्चन नंबर 6। हाँ जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 में मेरे पास क्या है, टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल मेजर और हैव इक्वल मेजर, find the measure of each angle of a parallelogram. This is your homework now. I think we have done a lot of questions like this. Question number 6 and 7, that is your homework. Tomorrow we will do question number 8. Okay, clear? ठीक है जी, only last exercise is left and that is quite easy. चलिए, goodbye and take care. Any problem to online students? सबको क्लियर हो गया? चले आगे, ठीक है जी, फिर कल मिलेंगे। गुड बाय मेरा बेटा।